44 सालों से 44 ईयर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है। सैकड़ों बाबाओं का भंडाफोड़ किया है, उनको भगाया है। आप भी उनमें से एक हो। इसलिए हम भी कच्चे चेले नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये चुनौती 2 बार होगी। पहले से ये शर्तें आपके सामने रखी गई थी, 2023 में रखी गई थी, वही शर्तें अब रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए नागपुर में 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी पर्चियां और ये शर्तें बांटी गई हैं। इसलिए सब पत्रकारों के पास में ये शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर नागपुर पत्रकार संघ के सामने यानी पत्रकारों के सामने आपको ये चुनौतियां स्वीकारनी है। 10 लोगों को पहचानना है, उनके नाम वगैरह जो मैंने पहले कहा उसी के अनुसार, या फिर 10 चीजें जो पास के रूम में रखी है। ये दोनों आह्वान आप स्वीकार सकते हो, या फिर 2 में से कोई भी एक स्वीकारा तो भी हम चुनौती कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं। बाबा जी, आपको पता है कि आप में कोई दिव्य शक्ति नहीं है। आपको यह भी पता है कि आप पर कोई भगवान प्रसन्न नहीं है। आप एक केवल लोगों को ठगने वाले बाबा हो, दिव्य शक्ति का आभास निर्माण करने वाले बाबा हो। यह आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है। इसलिए आप आह्वान स्वीकारने को तैयार नहीं, बार बार भागते हो। इस समय कम से कम मत भागिए। इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपके शिष्य है, आपके चरणों पर माथा टेकते हैं। वे गृह मंत्री भी है। महाराष्ट्र की पुलिस उनके ही अंडर काम करती है। आपको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। पत्रकारों के सामने ये चुनौती स्वीकारिए, कंडक्ट कीजिए, ये चुनौती में हिस्सा लीजिए और फिर अपने आप को सिद्ध कीजिए। नहीं तो आप लोगों को ठगने वाले एक बाबा हो, इसके अलावा आपका कोई भी पहचान बचेगी नहीं। अगर आपने यह आह्वान स्वीकारा, 2 बार आप 90% करेक्ट कह सके, तो मैं आपको जाहिर तरीके से कह रहा हूं कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसने सैकड़ों बाबा को आज तक एक्सपोज किया है, उनका भांडाफोड़ किया है, ये समिति हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे। आपके चरणों पर माथा टेकेंगे और आपके शिष्य बन जाएंगे। इसलिए हिम्मत कीजिए, आह्वान स्वीकारिए, आह्वान से भागिए मत।